बगावत की बात करते हो तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया में भी बगावत स्टार्ट हो गई है मोदी की हुकूमत की सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए हैं कि हमें अब मोदी सरकार नहीं चाहिए। यार ये फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ ना अगर मैं इंडिया के ऊपर, तो बात मेरी इतनी है कि अगर ये इंडिया की तरफ से बगावत हुई है जो आप बता रहे हैं, इंडिया की तरफ बगावत है यार, ये उनकी नाहली है। मैं कहता हूँ उनके ज़हनों का फतूर है कि मोदी की हुकूमत को कह रहे हैं नाहल हुकूमत है। क्योंकि यार देखो, एक बंदा जो आपके मुल्क को लेके चल रहा है, एक बंदा जो आपके मुल्क में डेवलपमेंट कर रहा है, आपके मुल्क में IT सेक्टर्स बना रहा है, IT को आपने उसने इतना प्रमोट कर दिया, उसके बाद इकोनॉमी को उसने इतना प्रमोट कर दिया, इतना स्टेबल कर दिया। आपकी हुकूमत को जो इतना स्टेबल रख के चल रहा है, आपकी हुकूमत को उसने 8 से 10 साल दिए हैं, 8 से 10 साल दिए। मैं यही बात कर लूँ, 8 से 10 साल जिसने आपकी हुकूमत को दी है, और क्या कहते हैं उसी 8-10 साल में उसने आपकी जो कहते हैं कंट्री पे रोजगार, वही कह रहा हूँ, कंट्री को जीरो से हीरो बनाया। फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन एक स्टेप हुआ है जो उनके ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उनको उन्होंने नाअहल कर दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे अभी तक तो वो क्योंकि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है, तो अभी हम देखेंगे कि इन टाइम, लेकिन नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। वो एक इशू हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा उधर भी हो गई है यार। देखें वो तो हर मुल्क की बात है, पाकिस्तान में देखने कितनी होती है, अगर इंडिया में हो गया तो कौन सी ऐसी बात है। पहली बात यह है कि यार बगावत इंडिया में बगावत तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनका जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी है ना, वो मोदी सरकार जो है वो बड़े अपने मुल्क को बड़े रोयद हैं, और मतलब कि उन्हें काफ़ी जो है मुल्क को कैसे उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल की है, कैसे हर चीज़ को ना जो स्टेप बाय स्टेप है तरक्की की राह में लेके गए। और देखने अभी रिसेंटली देखने मोदी साहब ने अपने 10 साल इस मुल्क को दिए, 10 साल को भी आप छोड़ दें, आप परफॉर्मेंस चेक करें कि एप्पल जैसी कंपनी उधर आ चुकी है, वो तो भाई फिर मुल्क। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? अवैस। आपका? इब्रार। अवैस भाई, अगर मैं बगावत की बात करता हूँ तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया में भी बगावत स्टार्ट हो गई है मोदी की हुकूमत की सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए हैं कि हमें अब मोदी सरकार नहीं चाहिए। यार ये फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ ना अगर मैं इंडिया के ऊपर, तो बात मेरी इतनी है कि अगर ये इंडिया की तरफ से बगावत हुई है जो आप बता रहे हैं, इंडिया की तरफ बगावत है यार, ये उनकी नाहली है। मैं कहता हूँ उनके ज़हनों का फतूर है कि मोदी की हुकूमत को कह रहे हैं नाहल हुकूमत है। क्योंकि यार देखो, एक बंदा जो आपके मुल्क को लेके चल रहा है, एक बंदा जो आपके मुल्क में डेवलपमेंट कर रहा है, आपके मुल्क में IT सेक्टर्स बना रहा है, IT को आपने उसने इतना प्रमोट कर दिया, उसके बाद इकोनॉमी को उसने इतना प्रमोट कर दिया, इतना स्टेबल कर दिया। आपकी हुकूमत को जो इतना स्टेबल रख के चल रहा है, आपकी हुकूमत को उसने 8 से 10 साल दिए हैं, 8 से 10 साल दिए। मैं यही बात कर लूँ, 8 से 10 साल जिसने आपकी हुकूमत को दी है, और क्या कहते हैं उसी 8-10 साल में उसने आपकी जो कहते हैं कंट्री पे रोजगार, वही कह रहा हूँ, कंट्री को जीरो से हीरो बनाया है। ठीक है, देखो मैं आपको मैं चीज़ें गिनवाना शुरू करूँ ना, आप भी यहाँ पे कहेंगे यार व्हाट द फक इज दिस। ठीक है, कि क्या बात कर जा रहे हो, इकोनॉमी उनकी वहाँ से बेहतर, हालांकि दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए। ठीक है, एक ही दिन आज़ाद होता है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इंडिया भी आज़ाद हो गया। ठीक है, उन्होंने एक ही दिन आज़ाद हुए, उन्होंने क्या कहते हैं आपकी इकोनॉमी इतनी बेहतर कर दी, आपके मुल्क को उन्होंने कहते हैं कि ना एक तरक्की की राह पे गामजन करना दूर की बात है, तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। ठीक है, उसके बाद IT सेक्टर आपका इतना ऊपर चला गया है। ठीक है, उसके बाद दुनिया में आपका नाम माना जाने लग पड़ा। उसके बाद आपकी बात करूँ, फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन एक स्टेप हुआ है जो उनके ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उनको उन्होंने नाअहल कर दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे अभी तक तो वो क्योंकि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है, तो अभी हम देखेंगे कि इन टाइम, लेकिन नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। वो एक इशू हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल है। पाकिस्तान क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी साहब ने अपने दो टर्न्योर कंप्लीट किए हैं, तीसरा टर्न्योर उन लोगों का स्टार्ट होने से पहले ही बगावत स्टार्ट हो गई है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर? नहीं, इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदुइज़्म है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे ख्याल में वहाँ पे मोदी ही, नेक्स्ट गवर्नमेंट मोदी की ही आएगी। मोदी की हुकूमत क्यों आएगी? मोदी ने ऐसा क्या करके दिखा दिया जो सारे ही कहने लगे कि वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर लीडर है? हाँ, वो कुछ करके दिखा रहा है। अभी मेन देख लें, उसने जो कहा था कि मैं कश्मीर को लूँगा, उसने ले लिया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। ठीक है, उसने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। उसको पहले साल कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन विद इन टाइम वो बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना ही सच्चे लीडर की निशानी है। जी बिल्कुल, वो कर रहे हैं। अच्छा उधर भी हो गई है यार। देखें वो तो हर मुल्क की बात है, पाकिस्तान में देखने कितनी होती है, अगर इंडिया में हो गया तो कौन सी ऐसी बात है। पहली बात यह है कि यार बगावत इंडिया में बगावत तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनका जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी है ना, वो मोदी सरकार जो है वो बड़े अपने मुल्क को बड़े रोयद हैं, और मतलब कि उन्हें काफ़ी जो है
मुल्क को कैसे उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल की है, कैसे हर चीज़ को है जो स्टेप बाय स्टेप है तरक्की की राह में लेके गए। और देख रहे हैं अभी रिसेंटली देख रहे हैं हालांकि मोदी साहब ने अपने 10 साल इस मुल्क को दिए हैं। 10 इंडिया साल को भी आप छोड़ दें, आप परफॉर्मेंस चेक करें कि एप्पल जैसी कंपनी उधर आ चुकी है, वो तो भाई फिर मुल्क की क्या बात है। अब तो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई कि अब देखना आने वाले वक्तों में अगर मोदी साहब ऐसी रहे तो एक दिन ये होगा कि आता है मेड इन चाइना, बिल्कुल अब आएगा मेड इन इंडिया। बिल्कुल, क्या बात तो जनाब, क्या बात की आपने कि मेड इन अब इंडिया लिखा हुआ है, बट आना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताना चलूं, आईफोन के पीछे लिखा हुआ है अभी जो है ना थोड़ा सा रह गया, लेकिन अब ये कि जैसे कि मतलब कि वो खुल के नहीं आया जिस तरह से इंडिया चाइना का, लेकिन वो भी अनकरीब जो है ना, जो उनके जो प्लान जो है आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उनका जो मुल्क है वो कितना बड़ा है। बिल्कुल, हर चीज़ है जो उनके पास, आईटी में सबसे आगे हैं, ठीक है, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। आप उनकी लैंग्वेज जनाब, अगर आप मैं राहुल गांधी की बात करता हूँ, उधर की असेंबली की बात करता हूँ, तो जनाब वो इंडिया में मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। मोदी सरकार ने तो इस अपने मुल्क इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, हालांकि 10 साल के पीछे उन लोगों की बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें ना, एक ये पार्टी होगी है, एक वो पार्टी होगी है। अब कोई अच्छा कर रहा होगा उसको अब लोग पुश देखें, जो कुछ कर भी नहीं होगा उसको भी पुल करने होंगे, जो कर रहा होगा उसको भी पुल करने होंगे। तो बस ये यार देखो कि अगर मैं तो कहूँगा कि भाई ये नहीं होनी बेहतर, नहीं यार ये ना हो। मैं ये नहीं कहता कि ना हो, जो भी है उनको अपने मुल्क का राइट है, हर किसी को अपना राइट है कि भाई कि उसको कर सकती है या नहीं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, मुल्क अगर वो आपका सही चला रहा है, स्टेबल कर रहा है, तो भाई आपको ज़रूरत नहीं क्यों आपने पंगा लेकर अपना मुल्क का फिर बेअगर करना है। अभी आपका अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, सिस्टम वाइज हर चीज़ जो है, आपकी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, आपके प्लांट्स लग रहे हैं, आपके टैलेंटेड जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं। आपको और क्या चाहिए, आपको तो माशाल्लाह से वो जो है अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन भाई बुलाते हैं कि भाई हमारे पास है। जनाब, अगर मैं इंडिया की बात, जिस तरह से आपने मुझे बताया, इंडिया ने इस तरह से तरक्की करके सक्सेस हासिल करके एक जगह पे जाके अपने आप को इकोनॉमी में बेटर से बेटर कर लिया। अगर बगावत उधर स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या देखते हैं कि उसका जो हालात हमारे पाकिस्तान के जैसे होंगे कि नहीं? नहीं यार, मैं नहीं चीज़ देखता, मुझे नज़र ही नहीं आता। क्यों उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि अगर इंडिया में बगावत हो भी जाती है ना, तो इंडिया कानून बदलेंगे, असम्बलियाँ टूटेंगी। सर वो मैटर नहीं करता। देखिए, मैटर उस मुल्क को वो करता है जिन कानून तोड़ना, असम्बलियाँ तोड़ना, जिसका जो मुल्क पहले ही डाउनफॉल की तरफ हो। जो मुल्क ऑलरेडी 100 में से 120-130% स्टेबल है, उसको क्या फ़र्क पड़ना है यार, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन अगर अपना दूँ ना यहाँ पे, तो मैं यही चाहता हूँ कि मोदी की हुकूमत को चलने दें, मोदी का अगला टर्नओवर भी लगाएं। यार देखो, जो बंदा आपके आईटी सेक्टर को बेहतर कर सकता है, आपको डेवलप कर सकता है, आपके इकोनॉमी स्टेबल कर सकता है, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को बीट करते आगे ला सकता है, आपके जो G20 समिट जो पूरी दुनिया में माना जाता है, ठीक है, उसका मेंबर दूर की बात उसको अपने मुल्क में होस्ट कर सकता है, कश्मीर को स्टेबल कर सकता है। यार आप लोग जम्मू कश्मीर को स्टेबल कर सकता है, आपके जम्मू कश्मीर में IT सेक्टर बना सकता है, इंस्टीट्यूट बना सकता है, योगा सेंटर्स बना सकता है इंटरनेशनली, खास तौर पे फीमेल्स के लिए, जिनको हम पाकिस्तानी होने के नाते राइट्स नहीं देते, ठीक है। हालांकि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि वुमेन राइट्स, लेकिन हम राइट्स नहीं देते, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स हम नहीं देते, वहाँ पे माइनॉरिटीज इतनी खुश हैं। आप क्योंकि सोशल मीडिया में लिंक तो आपको पता ही होगा, पीछे क्या कहते हैं, एक न्यूज़ आई थी कि एक मुसलमान औरत इंडिया में रहते फाइटर जेट के लिए पायलट नॉमिनेट हो गई है। हमारे यहाँ पे ये सुनने को मिलता है कि इंडिया में थोड़ा बहुत जुल्म हुआ जा रहा है। मैं आपको बात करता हूँ, जुल्म की बात दूर की है, ठीक है, मानते जुल्म होता है, कई जगह पे जुल्म होता है, लेकिन आप देखो, अगर 100 में से 20% जुल्म है और 80% आपकी वो स्टेबिलिटी है ना, आपकी क्या कहते हैं नॉमिनेशन है, तो फिर 80% आपने मुझे जिस तरह से बताया कि उधर इंडियन है, वहाँ पे मुसलमान ओरिजिन जाके पैसा पायलट जेट में ले गई है। अगर मैं वही बात करता हूँ, कश्मीर की बात करता हूँ, तो मुझे बताइए, हम हर जगह पे कश्मीर का मुद्दा उठा के ले जाते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर उनके पास है, जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने 6G लॉन्च किया, और हमारे यहाँ पे अगर अपने कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे सिग्नल्स ही पूरे नहीं आते। यार सॉरी टू से, मैं एक बात करूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन सॉरी टू से, जो पाकिस्तानी ऑडियंस मुझे दे रही है, जो पाकिस्तानी लोग मुझे दे रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम मैं लाई लग, हम मैं चूतिए, ठीक है। हम उसकी बात आई, उसकी बात के पीछे चल पड़े, भाई ने बात कर दी, भाई की बात के पीछे चल पड़े, आपने बात कर दी, आपकी बात के पीछे चल पड़े। हमें फ़र्क पड़ता है लोगों की बातों से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से, ठीक है। आपने सिर्फ 6G की बात नहीं की, आप 6G की बात करें, मैं आपको बताता हूँ, एक दरिया, ठीक है, एक दरिया जो कि एक मुल्क के लिए पानी के तौर पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उन्होंने कश्मीर में 10,000 किलोमीटर विड्थ के हिसाब से उन्होंने दरिया बना दिया, 4000 किलोमीटर उसकी विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई है, जो बांग्लादेश को वो दरिया काटता हुआ जा रहा है। यार देखो उनके प्रोजेक्ट्स, देखो कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
कि जी हमने सिर्फ उसको वोट करना है, हमने सिर्फ उसको वोट देना, हमने उसको वोट देना। और भाई कहाँ जी रहे हो, ख़त्म कर दो इस अपनी ज़हनियत को। दुनिया बहुत आगे चली गई है, कहते हैं ना दुनिया चांद पे चली गई है, वो सिर्फ बातें नहीं है, दुनिया वाकई चांद पे चली गई है। आप लोग अभी भी सिर्फ पाकिस्तान में सड़कों पर रूल रहे हो, ठीक है। छोड़ दो इन चीज़ों को। इंडिया देखो, मैं ये बात नहीं करूँगा कि इंडिया को फॉलो करो, मैं ये बात करूँगा इंडिया के आइडियाज़ जो उनको कॉपी करो, ठीक है। इंडिया के कॉपी में तो करते ही हमारे आइडियाज़ कॉपी करने में कोई इशू नहीं, आइडिया कॉपी करो, एग्जीक्यूट अपने तौर पे करो, नो इशू। क्यों कौन आवाज़ उठाएगा यार मैं सॉरी टू से मैं आप लोग की बात करूं, हमारे जो मुल्क के सियासतदान है ना, वो हैं सिर्फ और सिर्फ बगैरत, ठीक है। वो उनको सिर्फ अपनी जेबों की पता है, उनको सिर्फ ये पता है हमारी जो 7 नस्लें वो यहाँ पे पलें, यहाँ पे खाएं, यहाँ पे भी, मोदी की बात मैं करता हूँ तो मोदी इस्लामिक मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर करता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बेहतर कर रहा है। जैसे उसने सऊदी अरब के साथ किया, यूएई के साथ किया, उनके साथ रशिया के ऑलरेडी हैं, बहुत रशिया के साथ बड़े पैमाने पे ट्रेडिंग, रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके इसराइल के साथ बहुत अच्छे हैं। अब उसका पूरा मिडल ईस्ट उन पर बहुत होल्ड है। इस वक्त तकरीबन 80% उनकी जो ट्रेड है यूएई, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो सारी इंडिया के साथ हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। इवन के आप दुबई यूएई में उनकी मोस्ट पॉपुलेशन इंडियन लोगों की है, और इंडियन वहाँ पे हर फील्ड के अंदर, वो स्मॉल फेज से लेके बड़े फेज तक हर फील्ड के अंदर इंडियन लोग ना बड़े पैमाने पे सारे मुल्क इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने से इन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? वो एक तो चीज़ है, वो एक अच्छी यानी कि मार्केटिंग में चीज़ अच्छी पेश करते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल नहीं है कि मैंने कोई 10 साल पहले एक अपना हेलमेट लिया था, ठीक है, और वो हेलमेट इंडियन मेड था, और वो इतना अच्छा है, मेरे मुझे 10 साल हो गए, उसका जो ग्लास है वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मैं सिंपल एग्जांपल ही दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बगावत शुरू हो जाती है तो मुझे बताइए, क्या हमारे पाकिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए कितनी बड़ी वो है, उनकी पॉपुलेशन चेक करें, उनकी हर चीज़ मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होंगे। इधर तो देखिए ना, पाकिस्तान छोटा सा है, और इधर सिर्फ आए दिन जो है ना, जो पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करें तो बेहतर, क्योंकि पाकिस्तान अभी ना अपने क्राइसिस बहुत ज़रा उसके डाउन हुए हुए हैं, और क्या पाकिस्तान के अपने जो क्राइसिस हैं वो बहुत डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। जैसे वो स्टेबल होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान भी है जो इंडिया के लेवल पे आएगा, आप फिक्र ना करें। और इंडिया में इसकी हमारी तो दुआ यही है कि इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, उसकी खैर ख्वाह के लिए हम दुआ करते हैं।